फिर सलाह दी कि जान से तो मत मारो, हाथ पैर। तो इनके हमारे कारण इनकी जान बची और हाथ पैर कटवा दिए। अब ये वो अपने मन में उपकार रखते हैं मेरा, इसलिए उन्होंने इस राजा से हमारा सत्कार करवाया और इतनी सेवा करवाई कि कहीं हमारी पोल न। देखो दुष्टों की चाल और इनकी प्लानिंगें ऐसी होती है कि आदमी विश्वास भी कर ले। मतलब इनमें भी भगवान की एक विशेष शक्ति होती है। हमने देखा है ठग कपटी चालबाज लोग ऐसी चाल कि बड़े बड़े लगता है, नहीं बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, ऐसा लगेगा बिल्कुल सही, और बिल्कुल 100 में 100% झूठी। ये जो हमारा विशेष सत्कार हुआ ना, वो इसीलिए करवाया कि इनकी बात भूल न जाए। अब भगवान को सहन नहीं हुआ। अभी तक तो भगवान सहन करते रहे, अब भगवान को सहन नहीं, अब दुष्टता की हद हो गई। ये हद हो गई, इतने बड़े महान साधु के प्रति ऐसा फिर लांछन बिना किसी अपराध के इन दुष्टों ने हाथ पे। इनको तो बहुत सजा मिलनी चाहिए, पर वो साधु स्वभाव से इन पर कृपा की तो और आरोप लगा दिया। फटी गई भूमि सब ठगवे समाई गए, भय चकित दौरी स्वामी जू पे आए हैं। कही जीती बात सुनी गात गात कांप उठे, हाथ पांव मीड़े भय ज्यों के त्यों सुहाए हैं। अचरज दो नृप पास जा प्रकाश किए जिए, एक सुनियाए वाही ठोर धाए हैं। पूछे बार बार शीस पायन पे धारी रहे, कहिए उघारी कैसे मेरे मन भाए हैं। उन दुष्टों ने जो साधु वेश धारण किए हुए थे, इस प्रकार जे भी झूठ बोले ते भी जाओ थे, वहीं की भूमि फट गई और समा गए। जो राजपुरुष थे वहीं थे, पर वो सुरक्षित है, वो दुष्ट उसी में। बड़ा आश्चर्यचकित हुआ और बड़ा अंदर की क्या हो गया कि साधु वेशधारी 4 लोग कैसे समा गए भूमि पे। देखो एक सीमा है, अगर संत के हृदय में क्षोभ हो जाए तो तत्काल तुम नष्ट हो जाओगे। अगर वो क्षमा कर रहे हैं तो भी एक सीमा है। उमा क्षमा साप होते भारी, अपने कर्म। अगर आपने गलती की और क्षमा कर दी, अब अगली गलती मत करना। अगर अगली गलती कर दी तो पीछे वाला हिसाब जोड़ के पिया, ऐसा हिसाब आएगा। साधु यदि डांट दे, गाली दे दे, तुम्हें दंड दे दे तो नाच पड़ना, अब तुम्हें कोई दंड नहीं दे सकता, भारी से भारी अपराध पर भी। और यदि वो मौन हो जाए तो भयभीत हो जाना, क्योंकि अब जो हिसाब होगा तुम उसको निर्वाह नहीं कर पाओगे। गंगा जी में नाव में बहुत लोग बैठे थे, और वो जो संगीन वाली बंदूक होती है ना, जिसमें चाकू होती है, जैसे जंजीर पड़े, तो वो राज कर्मचारी लिए हुए 3-4 उस पे चढ़े। एक संत बैठे हुए थे, उनके शिष्य भी बैठे हुए थे, वो लांग बूट पहने हुए साइड में हो, और वो इतनी ठसाठस भरी हुई थी कि साइड ने तो जूते की ठोकर मारी। साइड हो ऐसे, वो बार बार कोशिश करते पर जगह नहीं थी। आगे गुरुदेव बैठे थे, उनको धक्का न लगने पावे, एक चाटा मारा खींच के आगे। क्योंकि संत के प्रति कोई संत ही भाव रख सकता है, या सात्विक जन भाव रख सकते हैं, क्योंकि भिक्षुक भेष ऐसे तो क्या। अब जो पदाधिकार के अभिमान में उसको संत क्या समझ में आए, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी का दासत्व लिए हुए जो बैठे हैं, तो अगर इनका अपराध बन गया तो राम रोष पावक सो जरई। पूरी गंगा जी में पार होते होते 3-4 बार उन्होंने थप्पड़ मारे उनके। गुरुजी इससे देख के शांत रहते। बहुत कृपा होती संतों के हृदय में भगवान की, वो हर समय अपने भगवान का विधान समझते रहते हैं। अब नाव जब पार हुई तो किनारे की तरफ पानी कम था, वहां नाव नहीं जा सकती थी 8-10 कदम, तो लोग मंझा के जा रहे थे। वो संगीन को वो जो बंदूक ऐसे ऐसे करके ऐसे छलांग लगाई, जिन्होंने बार बार जूते की ठोकर और थप्पड़ मारी थी। अब इतना ज्ञान नहीं कि बालू में वो धंस जाएगी,
वो धसी और बूट फिसला और सीधे ऐसे वो चाकू लगी थी ऊपर उन्हीं के गले में ऐसे ही। गुरुजी खड़े हुए 3-4 थप्पड़ अपने शिष्य के मारे और कहा अगर कुछ भी कटु भाषण बोल देता तो बच जाता। तुम कुछ बोले नहीं, तत्काल साधु अवज्ञा तुरंत भवानी। अगर किसी साधु को तुम मार रहे हो, पीट रहे हो, गाली दे रहे हो, चुप होए तो आप निश्चित समझ लो बहुत जल्दी हिसाब होने वाला है आपका, बहुत जल्दी पतन हो जाएगा, बहुत जल्दी कोई न कोई विघ्न आ जाएगा। अगर वो कहीं कटुवचन बोल दे या कुछ ऐसे दंड दे दे, क्षमा हो गया। जयदेव जी ने एक कटुवचन भी नहीं कहा, पर ये अपराध पे अपराध करते गए, भूमि फट गई, नरक को प्राप्त। भारी कष्ट मिलता संत द्रोही को, और गुरु द्रोही के लिए तो नरक में भी, जैसे कहते हैं ना, नरक में भी ठौर नहीं, नरक में भी ठौर बहुत घृणित। जैसे जेल में कोई जाता है ना तो पूछता है हाँ ये आजीवन कारावास के क्या करके आए, बोले बेटी के साथ बलात्कार, पत्नी की हत्या। वो ऐसे घृणित भाव से देखते हैं। वहां के कैदी भी उसकी अच्छी धुलाई करते रहते हैं। वहां कैदियों के बीच में कभी उसको आदर नहीं मिलता, इतने निकृष्ट आचरण वाला। ऐसे ही गुरुद्रोही संत द्रोही को नरक में भी ठौर नहीं मिलता। पर ये लोग जो भगवान की माया से ठगे गए हैं, साधारण समझ करके संतों की निंदा, संतों की अवहेलना, और उसका कारण होता है कि वास्तविक साधुता जिनके हृदय में नहीं, साधुता का वेश धारण करके ऐसे आचरण करते हैं जिनसे लोगों को लगता है संत ऐसे ही होते हैं। संत अपने प्राण दे सकते हैं लेकिन भगवान की आज्ञा के विरुद्ध नहीं चल सकते। बात समझ लेना। जैसे ऊसर में कितना भी खाद पानी लगा दो अंकुरण नहीं हो सकता, ऐसे संत के हृदय में वो बात ही नहीं उदय होगी जो भगवान के विरुद्ध हो, उसे संत कहते हैं। संत हृदय जिम उपज न कामा, ऊसर बरसई तृण नहीं जामा। आज तक कभी भगवत प्रेमी महात्माओं के चरित्रों में कहीं ऐसा नहीं पाया गया जिससे किसी का मंगल, किसी का अहित हुआ हो। हम लोग अपने स्वार्थ का पोषण करने के लिए, साधुता हृदय में ना होने के कारण ऐसे आचरण कर बैठते हैं जो हमारे गुरुजनों और संतों को गालियां मिलती, लोगों की श्रद्धा संतों के प्रति कम होने लगती है या नष्ट हो जाती है। संत ऐसे भगवान का साक्षात स्वभाव देखना है तो संतों में देखो। उनके स्वामी का पूरा स्वभाव अवतरित होता है संतों के हृदय में। जिन्होंने मारा, जिन्होंने गालियां दी, उनको परम पद प्रदान कर दिया। ये संतों का स्वभाव। उमा संत कही है बड़ा, यही संत की बड़ाई। वो लात मार रहे हैं, बोले राम भजे हितनाथ तुम्हारा, तुम्हारा मंगल हो जाएगा यदि प्रभु का भजन करोगे। श्री जयदेव जी के पास वो भागते हुए गए और कहा स्वामी जी, वो जो 4 संत जिनको आप बहुत प्रेमी कह रहे थे, वो ऐसा ऐसा बोल रहे थे, उसी समय धरती फटी और वो उसमें समा गए। राजा भी उसी समय जयदेव जी के पास, जयदेव जी को बड़ा दुख, नहीं भगवान, नहीं भगवान, ऐसे। अब उनके हाथ तो कटे हुए थे, जैसे जैसे ऐसे किए, नवीन हाथ और नवीन पैर, स्वस्थ एकदम तेजो में। और वो कहते नहीं भगवान ऐसा नहीं, उनको क्षमा करो, आप उनको दंड मत दो, प्रभु आप क्षमा करो। चाहे जितना कहो, जैसे दुष्ट की दुष्टता एक सीमा तक अपने जनों के ऊपर भगवान देखते रहते। जब उनका हृदय शीतल है, वो क्षमा कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। अगर आप बढ़ते चले गए, आपको लगा कि हमने निंदा की, हमने अपमान किया, हमारा कुछ नहीं हुआ, आप ऐसा ना समझो, ऐसा ना समझो। सैकड़ों बार वो प्रभु से प्रार्थना, नहीं प्रभु बिल्कुल नहीं, हे करुणा निधान, आपका ही बनाया हुआ विधान, नाथ यदि आप चाहो तो उसकी बुद्धि शुद्ध करके अपना परम पद दे सकते हो। प्रभु वो दंड का अधिकारी नहीं, आपकी माया से भ्रमित, तो प्रभु भी शांत रहते। अब उसको लगा कि हम तो इतनी बार निंदा की, इतना अपमान किया, कुछ नहीं बिगड़ा ना, इसका मतलब कोई नहीं बिगड़ने वाला। और जहां अपराध किया, फिर भगवान भक्ति की भी नहीं सुनते, फिर भगवान भक्ति की भी नहीं सुनते। साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जरे नगर अनाथ कर जैसा। जब राजा ने देखा कि इनके सुंदर सुंदर कर कमल और चरण कमल प्रकट हो गए, तब उन्होंने कहा प्रभु कोई तो गुप्त बात है, आप कृपा करके बताओ, अभी तक छुपाते रहे, क्या बात है? आप इतने दुखी हुए उनके लिए, आप उनके लिए आज्ञा की विशेष सेवा कीजिए और उनका धरती में फटकर समा जाना और आपके नवीन हाथ और पैर उदय हो जाना, आप कृपा। तो उन्होंने कहा
कि आप दोष दर्शन मत करना। उनकी प्रवृत्ति अर्थ में थी, धन में थी, मोहरे लेकर